नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि मुद्दा सनातन से जुड़ा हुआ है। वो सनातन जो अमिट है। विरोधी मिट जाते हैं लेकिन सनातन नहीं मिट पाता है। दरअसल ये सब बातें उस वक्त शुरू होती हैं जब चंद सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है? क्या ये मान लिया जाए कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा लेफ्ट और लिबरल्स है? क्या ये मान लिया जाए कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोग सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता है? और क्या ये मान लिया जाए कि स्पष्ट रूप से राहुल गांधी और ममता बनर्जी हिंदुओं के विरोधी हैं? ये बातें दरअसल इसलिए उठ खड़ी हुई हैं क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने एक कार्यक्रम में सीधे तौर पर कह दिया कि लेफ्ट और लिबरल्स हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए खतरा है। और साथ ही साथ राहुल गांधी और ममता बनर्जी का नाम ले लिया। कहा कि राहुल और ममता ने बहुत कोशिश की हिंदुओं को मिटाने की, खत्म करने की, उनका विरोध करने की, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि औरंगजेब ने भी, जो क्रूर आक्रांता था, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो औरंगजेब भी हिंदुओं को नहीं मिटा पाया बल्कि खुद ही मिट गया। तो ये जो तुलना की गई है, इस तुलना के क्या मायने हैं और बात जो निकली है, क्या वाकई हिंदुओं के लिए कोई बड़ा षड्यंत्र हो रहा है? लेकिन इन षड्यंत्रकारियों को भी आईना दिखा दिया गया है। सनातन कभी मिट नहीं सकता, न कभी मिटा, न कभी मिटा है और न कभी मिटेगा। ये तमाम बातें जो हैं वो क्या आने वाले चुनावों के लिए एक एजेंडा सेट कर रही हैं। 2026 में बंगाल में चुनाव होना है और जिस तरीके की परिस्थिति पूरे देश में बनी हुई है, महाकुंभ से, जहां से सनातनी ताकत और एकता एक साथ देखने को मिली है, उसके बाद बीजेपी का जोश हाई है। दिल्ली में 27 सालों का सूखा पूरा हो गया है और इसके बाद ये सनातन ताकत, ये एकता क्या अब उन लोगों को आईना दिखाने के लिए चमक रही है जो शुरू से ही हिंदू विरोधी रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या इस देश में जो हिंदुओं की बात करे वो कट्टरवादी हो जाता है और जो मुसलमानों की बात करे वो उदारवादी हो जाता है? ये तमाम सवाल आज होंगे। बड़े पैनल के साथ होगी बड़ी चर्चा। कुछ ही देर में जो पैनल जुड़ेगा उनसे आपका परिचय भी करा दूंगी। लेकिन सबसे पहले हिमंत बिस्व शर्मा का वो बयान जो चुनावी दौर में और राजनीति के इस दौर में उमड़ घुमड़ करता हुआ कई सवाल पूछ रहा है। औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने एक बार फिर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ कहा कि हिंदुत्व का असली दुश्मन कोई बाहरी नहीं बल्कि वही वामपंथी और कथित उदारवादी हैं, जो इसे भीतर से कमजोर करने में जुटे हैं। शर्मा ने औरंगजेब का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वो हिंदू धर्म को खत्म नहीं कर सका तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या कर पाएंगे? कोई लोग भागना शुरू किया, लोग घर से निकाले। कोई लोगों को हिंदू धर्म को परिवर्तन करने के लिए औरंगजेब ने जो भी करना था सब कुछ किए, लेकिन औरंगजेब खत्म हो गया, हिंदू खत्म नहीं हुआ। काल का जो नियम है, काल का नियम में औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर आज भी बलबीर पुंसी जो थोड़ा इनडायरेक्टली बोलते हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलता हूं, अगर कहीं में राहुल गांधी, ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिमंता के इस बयान ने विपक्ष को झकझोर कर रख दिया। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष तिलमिला उठे और वही घिसा पिटा राग अलापने लगे कि बीजेपी हिंदू मुसलमान को बांटकर राजनीति करती है। कांग्रेस ने भी बिना तर्क के इसे झूठा नैरेटिव करार दिया। देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा ऑनरेबल सीएम ऑफ असम फालतू बकवास कर रहे हैं।
तो आप देखिए, आपका पार्टी, आप हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ऐसे सब आपका काम है। ये बंगाल है, यहाँ पर हिंदुओं भी ममता जी का सपोर्टर है, मुस्लिम लोगों भी ममता जी का सपोर्टर, क्रिश्चियन, पूरा ममता जी की ही सपोर्टर पूरा बंगाल है, क्योंकि यहाँ का जो डेवलपमेंट स्कीम्स है इसके ऊपर कोई धर्म का नाम नहीं होता। अब देखिए आपका भाजपा का जो डबल स्टैंडर्ड गेम्स है, अब देखिए औरंगजेब के हुकूमत में मुसलमानों से ज्यादा अधिकारी उसके हिंदू समाज के थे। अगर उसने कहीं पर मंदिर तोड़ा तो मस्जिद भी तोड़ा वो आदमी। और खैर, जो इतिहास है, अतीत में जाकर क्या जिंदा रखा जा सकता? क्या हम एआई के युग में या वैज्ञानिक युग में, टेक्नोलॉजी युग में धर्म का खत्म होने का सवाल नहीं। हम तो कह रहे हैं दुनिया के कोई धर्म खत्म ना हो, हम तो हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन आप अपनी बातों को दूसरे के मुंह में डाल करके जो चिपकाने की भावना है भाजपा के नेताओं में, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता संस्कारगत हिंदू है, राहुल गांधी संस्कारगत हिंदू है। आप जबरदस्ती, किसने कहा, किस बात से कहा, कहां कहा? लेकिन आप एक झूठ को प्रचारित करते हैं, फिर उसको सब लोग बोलने लगते हैं। तो ये नैरेटिव बनाने की जो कोशिश है, और झूठे नैरेटिव बनाने की जो कोशिश है, वो भारतीय राजनीति का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। हेमंत बिश्व शर्मा एक होनहार नेता है, और मैं समझता हूं इस तरीके की जुल्लेबाजी में उनको नहीं फंसना चाहिए। वहीं अब इस मुद्दे पर राजनीति गरमाने लगी है। जहां एक तरफ बीजेपी हिमंता के बयान का सपोर्ट कर रही है, तो समाजवादी पार्टी इस पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है। और जो उन्होंने कहा है वो सही कहा है, क्योंकि कांग्रेस ने उदारवादी चेहरा दिखा करके देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, और वामपंथियों ने तो तय ही किया है कि वो पूरी भारत को एक स्वरूप में न मान करके वो जहां जहां वामपंथ है, जहां जहां कम्युनिस्ट है, वहां तक वो अपनी सीमा मानते हैं। ये दोनों नुकसान पहुंचाने वाले हैं। पहली बात तो ना ही कोई हिंदू धर्म को खत्म करने जा रहा है, और ना कभी किसी ने कोशिश करी। हेमंत बिश्व शर्मा को इतिहास पढ़ना चाहिए। जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए और मुख्यमंत्री बन गए हैं, तब से वो बहुत बड़े इतिहासकार बन गए। पहले जाके इतिहास पढ़ें और इतिहास में झूठी झूठी खबरें ना सिखाएं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आते ही लोगों का इतिहास जाग जाता है और हिंदू मुस्लिम पे बड़े बड़े बयान देने लगते हैं। जाके पहले इतिहास पढ़ें, तब इस तरीके की बातों के बारे में बोलें। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब कांग्रेस और टीएमसी पर हिंदुत्व विरोधी होने के आरोप लगते हैं, तो इतनी छटपटाहट क्यों होती है? आखिर ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया, वही राहुल गांधी जिन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना कहकर मजाक उड़ाया, और ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने बंगाल में रामनवमी की पूजा पर रोक लगाई, सरस्वती पूजा के जुलूस पर लाठीचार्ज करवाया और आरएसएस के 125 स्कूलों को बंद करा दिया। आज जब बीजेपी और हिंदू समाज सनातन पर हो रहे हमलों का विरोध कर रहा है, तो विपक्ष बौखलाया हुआ क्यों नजर आ रहा है? हिंदू समाज को बार बार अपमानित करने वाले अब जब खुद बेनकाब हो रहे हैं, तो सफाई देने में जुट गए हैं। लेकिन अब देश जान चुका है कि कौन सनातन के साथ है और कौन इसे खत्म करने की साजिश रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं, और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया, और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहां पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जिन्होंने, जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना
ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए, या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल। तो चलिए, बात निकली है तो दूर तलक जा रही है। ये लेफ्ट और लिबरल्स हिंदुस्तान के लिए क्या खतरा है, और क्या ये सोच आगे आने वाले समय के लिए खतरनाक हो रही है? ये तमाम बातें ये क्या सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं या सच से सामना करा रही हैं? खुलकर बात करेंगे। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। स्क्रीन पर लेकर आइए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे मृत्युंजय शर्मा जी। कांग्रेस से हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जी हैं, बहुत स्वागत है। और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता आमितोष पारिक साहब भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ कुछ ही देर में हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट तनुज दीक्षित जी भी जुड़ेंगे। सवाल यह है, चंद्रमोहन जी आपके साथ ही शुरुआत कर लेती हूँ। ये जो बात निकली है, हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि राहुल और ममता दोनों ही हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे, खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। औरंगजेब से उन्होंने तुलना भी कर दी है। ये इस बात के मायने क्या निकल रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं? क्या वाकई राहुल गांधी, ममता बनर्जी जो सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करते हैं, ये सब एंटी हिंदू हैं? देखिए, इस बात का सबसे बड़े मायने इस बात से चलते हैं लावनी जी, एक नेता जो पार्टी में होते थे उसमें, और अब एक ऐसी पार्टी, और वो आज तक यही नहीं डिसाइड कर पाए देश सुरक्षित हाथों में है कि नहीं। देश की वो पार्टी जो सत्ता में है पिछले 11 सालों में, जिसको देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, कि उनके रहते हुए सनातन सुरक्षित नहीं है। ये आप इस बात से जो असम के मुख्यमंत्री है, ये अपनी बात से प्रमाणित कर रहे हैं, क्योंकि एक कमजोर शासक, उस कमजोर शासक के कमजोर मुख्यमंत्री जब सनातन के रखवाले ना हो, तो बार बार सनातन के पीछे छुपकर किसी धर्म मजहब के ऊपर कटाक्ष करेंगे, किसी व्यक्ति पे करेंगे। और जो अपने धर्म का पक्का होगा, जो अपने धर्म को मानने वाला होगा, जो अपने राज्य को मानने वाला होगा, वो अपने ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा भाव रखेगा। तो कहीं ना कहीं उनका वक्तव्य अपनी पार्टी की तरफ है, हेमंत बिस्वा जी का, और वो अपने नेतृत्व से खपा है और खुद अपने आप से भी खपा है। चंद्रमा जी, एक सवाल बड़ा साधारण से पूछ रही हूँ। आपने कहा कि जो अपने धर्म को मानता होगा, धर्म के प्रति पक्का होगा, उसको किसी बात का डर नहीं होगा। राहुल गांधी का धर्म क्या है? देखिए, विषय आज राहुल गांधी जी का नहीं, विषय राहुल गांधी भी है, विषय ममता बनर्जी भी है, विषय राहुल गांधी भी है। जो बयान कहा गया उसी पर तो रहेंगे ना साहब। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि राहुल गांधी जी का धर्म क्या है? ठिकरा कौन ले रहा है? एक मजबूत सरकार के ऊपर नहीं, ये सवाल, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरा सवाल जो है सीधा सीधा है, और उसका जवाब भी बहुत सीधा सीधा अपेक्षित है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, राहुल गांधी जी का धर्म क्या है, ये बताने में दिक्कत क्यों हो रही है? उसी में सारे प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। 68 करोड़ लोग कुंभ के अंदर सनातनी स्नान करने चले गए, इसका श्रेय कौन ले रहा है? भारतीय जनता पार्टी ले रही है। तो उन 68 करोड़ के स्नान जाने के बाद भी अगर कमजोर शासक, कमजोर मुख्यमंत्री सिर्फ इसी बात का ठीकरा पीते रहे, तो वो तो क्लियर है ना। नहीं, वहां तो क्लियर है, वहां पर क्लियर है कि 67 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, वो क्लियर है, वो सनातनी है। मैं फिर कह रही हूँ, मैं पुनः दोहराती हूँ मेरा प्रश्न, राहुल गांधी का धर्म क्या है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ। इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। मेरे से पूछे मेरा धर्म क्या है, मैं बोलूंगी मैं कट्टरवादी हिंदू हूँ। अमितोष पारिक जी बैठे हुए हैं, वो बता देंगे क्या है। सुमित मेहरोत्रा जी भी, या आप भी, चंद्रमोहन शर्मा जी। देखिए, सिर्फ धर्म ही तो पूछ रही हूँ मैं। राहुल गांधी का धर्म क्या है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। देखिए, धर्म आपके पूछने से और आपके प्रश्न करने से नहीं होता है। जो जिस धर्म में आता है सर, ये तो बहुत सीधा सा सवाल है। मैं तो बड़ा सिंपल सवाल कह रही हूँ। ये तो अमूमन बातचीत में भी पूछा जाता है, भाई आप किस रिलीजन से आते हैं। मैं राहुल गांधी का रिलीजन जानना चाह रही हूँ, आपको इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? अरे लावनी जी, सीधी सी बात है, आदमी का धर्म उसका जन्म, उसका मरण। जिस जन्म में वो पैदा होता है, जिस मरण में जब उसकी अंतिम सांस जाती है और जब उसके संस्कार होते हैं, वो उसका धर्म है, चाहे वो किसी भी कौन सा धर्म? वही तो मैं पूछ रही हूँ ना, तो खुलकर बोलिए ना कि राहुल गांधी का कौन सा धर्म है। चंद्रमोहन शर्मा जी का क्या धर्म है, अभी मैं आपसे पूछूंगी, आप बता देंगे ना कि आपका धर्म क्या है। आप तमाम जो संस्कार हैं उसको किस तरीके से आप पूजा अर्चना करते हैं। आप चंद्रमोहन शर्मा हैं, आप सनातन को कितना जानते समझते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानती हूँ।
आप पक्के सनातनी हैं, ये भी मैं जानती हूँ। आपकी पार्टी भले ही कांग्रेस पार्टी है, अब आपकी मजबूरी है कि आप उसको डिफेंड करेंगे, लेकिन धर्म क्या है और कौन सा धर्म है, चंद्रमोहन जी इस पर क्लियर है, लावनी विनीत यहाँ क्लियर है, अमितोष पारिक यहाँ क्लियर है, और क्लियर सवाल है राहुल गांधी का धर्म क्या है। मैं बस इतना ही तो पूछ रही हूँ। उसका जवाब यह है कि करेला कड़वा होता है, और करेला कड़वा होने के बाद भी सब्जी है, उसको खाते सब है, क्योंकि उसके खाने से बेनिफिट होता है। सीधी सा एग्जांपल है कि मेरा धर्म, मेरा मजहब या राहुल जी का धर्म या राहुल जी के मजहब से देश नहीं चल रहा है। देश में नहीं, देश चल रहा है, देश चल रहा है, यही तो अफसोस है, यही सबसे बड़ी बात है। अमितोष पारिक जी देखिए, यही सबसे बड़ी बात है। कड़वा करेला सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी कोई कड़वा करेला जहरीला हो जाता है और उसको चुनना पड़ता है, और यहाँ पर वही परिस्थिति बनी है। बड़ा साधारण सा प्रश्न मैंने पूछा, अमितोष आपके पास आ रही हूँ, कि राहुल गांधी का धर्म क्या है, लेकिन कितनी लंबी चौड़ी बात चंद्रमोहन जी कर गए, लेकिन इस छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे पाए। इसी से क्लियर हो जाता है। तो क्या मान लिया जाए कि वाकई या कांग्रेस पार्टी हो या फिर ममता बनर्जी की बात हो, राहुल गांधी की बात हो, ये सब सेकुलरिज्म की झंडा बरदारी करते हैं और यही सबसे बड़ा रोग है? नहीं, बिल्कुल यही सबसे बड़ा रोग है, जिसके देश को सबसे बड़ी हानि होती है। अभी जब धर्म की बात करते तो बोल सकते थे उनका धर्म मानता है तो भी वो हिंदू कहलाते, उनका धर्म लोगों को साथ लेके चलना है तो भी वो हिंदू कहलाते, उनका धर्म भगवान को पूछना है तो भी वो हिंदू कहलाते, उनका धर्म हर जने को साथ में लेके समानता से चलना है तो भी वो हिंदू कहलाते। लेकिन जब इस सबसे के विपक्ष खड़े होते हुए राहुल गांधी दिखते तो ये तो तथ्य आ गया कि उनका धर्म हिंदू नहीं है, और इसीलिए वो हिचकिचाहट भी रहते चंद्रमोहन शर्मा जी, क्योंकि एक हिंदू सनातनी संगठन का व्यक्ति कभी भी पार्लियामेंट में खड़ा होके ये नहीं बोल सकता कि मंदिरों में बलात्कार छेड़खानी होती है। कभी भी वो अपने शर्ट के ऊपर में जनेऊ पहन के नहीं जा सकता, कभी उसकी बहन जो है आतंकवादी के समर्थन नहीं कर सकती, कभी भी उनकी माताजी बाटला एनकाउंटर में आतंकवादी के लिए आंसू नहीं बहा सकती, और कभी भी उनकी पार्टी का चुना हुआ एक नेता ये नहीं बोल सकता कि इस देश में सबसे पहला अगर अधिकार है तो वो मुसलमानों का है, क्योंकि उनका धर्म जो है वो हिंदू है ही नहीं। अब देखती दिक्कत क्या है, दिक्कत यह कि हेमंत बिस्वा जी ने कह दिया कि हमें सबसे बड़ी दिक्कत लेफ्ट लिबरल्स है, तो भी कांग्रेस के इशू हो गया। और क्यों कांग्रेस के इशू हो रहा है? क्यों? क्योंकि जब कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, वही राहुल गांधी ने कहा था कि इंडिया इज ए स्टेट। जब उन्होंने कहा कि इंडिया में जो है किसी भी तरीके का माइनॉरिटी की हम बात करेंगे, वही राहुल गांधी कहते हैं कि इंडियन मुस्लिम लीग सेक्युलर है। वही राहुल गांधी की पार्टी जो होती है विकीलीग के टेप में 2009 में आती है और बोलती है आईएस से भी सबसे ज्यादा खतरा हिंदुत्ववादी लोगों से है। वही राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी जो है 2019 के अंदर 16 के अंदर में सुशील कुमार शिंदे भगवा आतंकवाद कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी जो है आरएसएस के बारे में भगवा आतंकवाद का नाम कहते हैं, पी चिदम्बरम कह देते हैं, जिन्होंने लगातार भगवे को आतंकवाद से जोड़ा है। उनका धर्म कभी भगवा हो ही नहीं सकता, उनका धर्म हिंदू हो ही नहीं सकता। और शायद यही वजह तो नहीं थी चंद्रमोहन जी, इतनी देर लग गई है बोलने में कि राहुल गांधी हिंदू है या नहीं है। आइए काउंटर आंसर दे दीजिए। बड़ा हास्यास्पद लगता है कि अभी तक इतने मिनट में जो वो बात बोल रहे थे आपने एक बार उनसे प्रश्न नहीं करा। अरे एक हिंदू को ये कहना है हिंदुस्तान में रहते हुए कि मैं हिंदू हूं, तो लानत ऐसी सरकार को यही पता चल गया आप हिंदू। नहीं, एक हिंदू तो फक्र के साथ कहेगा कि वो हिंदू है, राहुल गांधी नहीं कह पाते, वो तो हिंदू को हिंसक कह देते हैं ना। सवाल तो मेरा ये था, मैंने इसलिए नहीं रोका उनको। अब मैं आपको भी सुन रही थी, मैं आपको भी नहीं रोकूंगी। हिंदू हिंसक है ये किसने कहा था? मेरे को जवाब दीजिए जवाब दीजिए। मजबूत सरकार और एक मजबूत देश के प्रधानमंत्री और एक मजबूत प्रवक्ता बैठा, और लानत है कि एक हिंदू को अपने आप को हिंदू कहना पड़े। लानत ऐसी सरकार के ऊपर, क्योंकि कहने पे तो आप लोग बहुत आगे आ जाते हैं, पर हिंदू कहने पे आप लोग बहुत। अभी आप राहुल गांधी पे बोल रहे थे, मैं सुन रहा था आपकी बात। कौन किसने करी टेरर? आप तो चंद्रमोहन जी ये बता दीजिए, भगवा आतंकवाद किसने टेरर करी थी? कौन? अरे यार आप बोल रहे थे। अमितोष जी जरा उनको 20 सेकंड दे लेने दीजिए। ठीक है, 30 सेकंड्स अनइंटरप्टेड। ठीक है चंद्रमोहन जी प्लीज बोलिए 30 सेकंड। देखिए, अगर एक मजबूत सरकार, मजबूत नेतृत्व के होते हुए अगर देश के हिंदू को अपने आप को हिंदू कहना पड़ता है, तो आईना देश की सरकार और उसके नेतृत्व को आप दिखा रहे हो। मैं आपको साधुवाद देता हूं, और मेरा भाई भी जो इस डिबेट में बैठे वो खुद दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर 145 करोड़ देश के नागरिक इस देश में रहते हैं और उसमें घनी आबादी हिंदुओं की है, और बार बार उस सरकार को घूम फिर के हिंदुत्व और सनातन के पीछे आना पड़ता है, तो उनको अपनी कमजोरी पहचाननी चाहिए। कहां ऐसी कमजोरी है जो देश का सनातनी और देश का हिंदू बार बार उसके प्रश्न खड़ा करना पड़ता है आपके थ्रू, और आप जैसे चैनल उन बातों पे प्रश्न करते हैं और सरकार के कानों पे जू ही नहीं रखती। चंद्रमोहन जी, अब मेरा एक सवाल, 30 सेकंड मैंने आपको सुन लिया, सवाल सीधा है। आपने कहा कि हिंदू को बताना पड़ता है। अभी तक जब तक 70 सालों तक आप थे
तो वहां पर तो आपकी ही सरकार और आपके ही सरकार से जुड़े हुए देश के मुखिया भी अब नहीं है। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने ही कहा था ना कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस देश में हिंदुओं को किस तरीके से उनको दोयम दर्जे पर रखा गया है, ये कई बार देखा गया है। कौन है, एक हिंदू ही सुन लेता है कई बार कि उसके हिंदुत्व को मलेरिया कहा जाता है। हिंदू को हिंसक राहुल गांधी ने कह दिया था। आज हिंदू अगर सामने आता है और एक पार्टी हिंदुओं की पार्टी बनकर उभर रही है, तो फिर कांग्रेस को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? आप लोग तो घोषित है मुसलमानों की पार्टी के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए तो आप जाने जाते रहे हैं। तो आपकी पार्टी अगर मुसलमानों की बात करती है तो ठीक है, वो सेकुलर है, और अगर एक पार्टी हिंदुओं की बात करने लगती है तो वो कम्युनल हो जाती है। बीजेपी कम्युनल पार्टी हो गई क्योंकि वो हिंदुओं की बात करती है। मैं 3 उदाहरण छोटे से दे देता हूं। मेरे हाथ में जो पेन है, इसकी इंक खत्म हो जाए तो मैं फेंक दूंगा, इसको नया पेन ले लूंगा। अगर किसी सरकारों से कुछ गलत हुआ तो देश की जनता ने नई सरकार चुनी, वो गलत पर पार्टी पे क्यों चल रही है? पहला, मेरे बाल छोटे हैं, आपके बाल बड़े हैं। जो ऋषि मुनि है वो अपने बाल और बड़े करते हैं और अपनी बड़ों में लट पहनाते हैं, रहते तो बाल ही है ना। तो उसके ऊपर प्रश्न खड़ा करने वाले आप या भाजपा के ये नेता प्रवक्ता कौन होते हैं? जब देश के अंदर सब धर्म लोग के लोग रहते हैं, और अगर अरे देश के अंदर के लोगों ने ही आपको बता दिया कि आप 3 में और ना 13 में। आपको 2014 में आपके ही सीनियर लीडर ए.के. एंटनी साहब ने आईना दिखाया था, लेकिन वो बात आप लोगों को समझ में नहीं आई थी। आप सनातन और हिंदुत्व पर सवाल खड़े करते रहे। अभी बैठकर आपके नेता उदित राज क्या कह रहे थे? औरंगजेब ने मस्जिदें भी तोड़वाई थी। कौन सी मस्जिद औरंगजेब ने तोड़ाई थी? ये तो सोच है आप लोगों की। क्या बात कर रहे हैं चंद्रमोहन जी? जल्दी से जरा मैं बाकी के और मेहमानों का एक कमेंट ले लेती हूँ। हमारे साथ तनुज दीक्षित भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत आपका भी है। लेकिन मृत्युंजय जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, जल्दी से जरा बता दीजिए कि भाई यहाँ पर तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आप लोगों को प्रूव करना पड़ रहा है। आप घोषित हिंदुओं की पार्टी बन रहे हैं, आप कम्युनल हो गए, भाई समझ जाइए। लेकिन ये घोषित मुसलमानों की पार्टी रहे, ये सेकुलर है। हिंदू की बात आप कर रहे हैं तो समझ जाइए आप कम्युनल हैं। लावनी जी, मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने धर्म को किस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अपने धर्म को प्रैक्टिस करने में आप समय समय में तरीका ना बदलते रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ठीक है, आप अपने धर्म के बारे में बोलना भी नहीं चाहते हैं, बताना भी नहीं चाहते हैं कि आप किस धर्म से आते हैं, या कोई भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप कुंभ में स्नान करने नहीं जाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में नहीं जाते हैं। लेकिन फिर जब चुनाव आता है तो आप सबके सामने खुद को हिंदू और जनेऊ दिखा के खुद को ब्राह्मण मत बोलना शुरू कर दीजिए ना। उस समय का फिर ये सेम प्रैक्टिस अपनाइए कि बोले नहीं भाई, मेरा तो कोई धर्म नहीं है, मैं तो सभी धर्मों को समान मानता हूं, मेरी जाति वाती आप किसी से मत पूछिए। चुनाव के समय आप जिस प्रकार से खुलकर, बहुत ही ज्यादा खुलकर, कितने आपके स्टेटमेंट्स पब्लिक फोरम पे है कि मैं ब्राह्मण हूं, जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, हिंदू हूं, मेरे घर में हिंदू प्रैक्टिस होता है। और जब बात आती है बहुत बेसिक एक प्रैक्टिसिंग हिंदू, जैसा ये चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि कोई डर नहीं होना चाहिए किसी को हमारे देश में, तो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू के तौर पर मैं आपसे पूछता हूं लावनी जी, हम जितने लोग पैनल में हैं, क्या हम में से कभी किसी से भी अगर पूछा जाए कि हमारा धर्म क्या है, या हमें कोई मंदिर जाना हो, कुंभ जाना हो, अयोध्या जाना हो, तो हमें कभी भी थोड़ी सी भी हिचक होगी क्या कि हमें कोई देख लेगा वहां पे? लेकिन इस परिवार को और राहुल जी को देखिए आप, जितने भी ऐसे इवेंट हो सकते थे जहां ये कम से कम उस धर्म के प्रति आस्था दिखा सकते थे, जिस धर्म का नाम लेकर बार बार ये वोट मांगते हैं, और जिस धर्म के अनुयायियों से कहते हैं कि मैं आपके बीच का हूं, मुझे अपना वोट दीजिए। सबसे बड़ा उनका 500 वर्षों का एक जो कह सकते हैं अगर खुशी का मौका है अयोध्या, आप उसमें नहीं गए। कुंभ में 60 करोड़ लोग स्नान करने गए, कौन नहीं गया होगा लावनी जी, कौन नहीं गया होगा? मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं खुद भी गए होंगे, उसमें तक आप नहीं गए। इनफैक्ट आप वहीं बगल में रायबरेली में थे 20 तारीख को, और आपसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप रायबरेली में बगल में है प्रयागराज, क्या आप जाएंगे कुंभ में? तो आप हाथ जोड़ के आगे निकल गए। सोचिए किस प्रकार का ये व्यक्ति है जो जानबूझकर, इसे ये भी नहीं कहते कि आप व्यस्त थे या विदेश में थे, आपको बहुत मन था लेकिन आप नहीं जा पाए, जानबूझकर दिखाने के लिए, वो मैसेजिंग देने के लिए कि नहीं मैं उन प्रैक्टिसिंग हिंदूज में नहीं हूं। आपके पूरे परिवार का कोई नहीं जाता है, इससे ज्यादा स्टेटमेंट क्या चाहिए आपको? आपको पता है कि अगर आप इस तरह के किसी भी, यहाँ तो एकदम क्लियर है ना, वो तो देखिए मैंने कहा ना इसीलिए कि वहां पर सब कुछ क्लियर है, वहां पर ये क्लियर है कि कौन किसको ज्यादा तरजीह दे रहा है। वहां पर कांग्रेस पार्टी की डीएनए में क्लियर
क्लियर है कि तुष्टीकरण होगा। ममता बनर्जी के लिए भी वो महाकुंभ और मृत्यु कुंभ आपने देखा था कैसे बयान थे। लेकिन यहाँ जो परिस्थिति है, सवाल मेरा ये था, आप बात करेंगे हिंदुओं की तो आप कम्युनल माने जाएंगे। सेक्युलरिज्म क्या इस देश के लिए बड़ा रोग बन चुका है? और कभी कभी मैं बीजेपी को भी देखती हूँ, मैं आपसे भी पूछूंगी कि आप लोग सेक्युलरिज्म के नाम से वो जो डाइल्यूट होने लगते हैं जब, तो ये बड़ा सवाल खड़ा होते हैं। तब शायद पूछा जाता है कि आप लोगों को प्रूफ क्यों करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या? लावनी जी, हमारा बहुत क्लियर है, हमारी पार्टी का बहुत क्लियर है। हमारा जो सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन वो ये है कि ना हम किसी धर्म से भेदभाव करेंगे, ना किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे, सबको सही मायने में समान देखेंगे। हम किसी को ये नहीं करेंगे कि संसाधन में पहला हक तुम्हारा है, हम किसी को ये भी नहीं कहेंगे कि हक तुम्हारा नहीं है, तो सब बराबर के तौर पर आइए। कल को अगर वोट लेने की भी बारी आएगी तो हम कभी नहीं कहेंगे कि ये जो धर्म विशेष है, ये जाति विशेष है, इससे ज्यादा हमारा लगाव है। और भाजपा हमेशा ये करती है। और इसीलिए जब भी हम इस प्रकार के बयान देते हैं, आप देखते होंगे, जिसमें हम कहते हैं कि सभी धर्म बराबर है, जो हमारे हिंदू हैं उसको भी आप मत बांटिए। जैसे कांग्रेस और टीएमसी मुसलमानों को बांटने में यकीन नहीं रखती है ना, कभी कभी उनके अंदर की जातियों पे तो नहीं जाती है, उस पर एक्सप्लेन नहीं करती है। तो हम यही बार बार कहते हैं कि हिंदुओं को भी मत बांटिए आप, क्योंकि आप सभी धर्मों को समान मान के चलिए। और ये बहुत क्लियर कट डिफरेंस है हमारे में और कांग्रेस टीम से। सुमित मेहरोत्रा जी, जल्दी से आपका भी कमेंट, क्योंकि आप फोन पर हैं और मुझे उम्मीद है कि आवाज आपकी स्पष्ट आएगी। सुमित जी, आपको ये, आपकी पार्टी को ये बयान बकवास क्यों लगता है? कुणाल घोष साहब तो इसको बकवास करार दे रहे, लेकिन ये तो सच है और सच किसी से छुपा नहीं होता, प्रमाणों के साथ सामने आ जाता है। सुमित जी, कौन सा बयान है लावनी जी, आप बताइए, क्या गलत उन्होंने कहा? आपने हेमंत बिस्व शर्मा जी का बयान सुना है ना, जो उन्होंने कहा है? मैं हेमंत बिस्व शर्मा जी मुख्यमंत्री असम के हैं और उन्हें अपने आप को हाईलाइट करना है, कहीं वो छुप रहे थे, तो ऐसे बयान तो वो देते रहते हैं। आज ना अगर वो ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरी गवर्नमेंट हिंदुओं की है, उसके बाद भी हिंदू खतरे में है, बड़ी शर्म की बात है ये तो। अगर ऐसे उसमें भी अगर मुझे लगता है कि अगर कहीं सरकार अगर विपक्ष की चल रही है तो अलग की बात है, पर नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी हिंदुओं की गवर्नमेंट है, सनातनियों की गवर्नमेंट है, फिर हिंदू खतरे में कैसे आ गया? क्यों खतरे में है? आप असम में दिखाई नहीं पड़ता है, जिस तरीके से गौ माता को आप काटते हो, वहां पे खिलाते हो लोगों को, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता है। आप बंगाल में जाकर के बड़ी बड़ी बातें करते हो, असम में जाके कुछ नहीं बोलते हो, क्यों? इनका केवल और केवल पॉलिटिकल है कि किसी भी तरीके से हम हिंदू और मुसलमान करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी खुद कहते हैं 125 देश करोड़ वासियों को हमारा सपोर्ट करिए, आप सभी ने वोट करा, और आज आप कह रहे हो केवल हिंदू हमें चाहिए वोट, क्यों बांटना चाहते हो? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमें सभी का वोट चाहिए, सभी का समर्थन चाहिए, और आज आप केवल और केवल हिंदू 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 करके उनको लड़ाई लड़वाने की कोशिश कर रहे हो। ममता बनर्जी को हिंदू चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, सारी ही पार्टियों को सभी का समर्थन चाहिए, सभी का, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल सभी का समर्थन चाहिए। बावजूद उसके हेमंत बिस्व शर्मा ये कह रहे थे, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं को खत्म करने की कोशिश की गई, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो लिबरल और लेफ्ट है, तो ये मान लिया जाए कि ये जो विचारधारा है ममता बनर्जी की भी विचारधारा है, क्योंकि बीते इतिहास में तो हमने बहुत सारी चीजें देखी है। अभी हम दूर क्यों जाते हैं उस महाकुंभ में, जहां पर अभी आप लोग भी कह रहे हैं बार बार कि सैकड़ों सनातनी वहां पहुंच गए, 67 करोड़ सनातनी वहां पहुंच गए, उसको उन्होंने मृत्यु कुंभ करार दे दिया। तो ये सोच फिर क्या मायने रखती है? इस सोच को हम क्या नाम दें? लावनी जी, आप बताइए कि आपने एक चीज तो गिन ली कि 65 करोड़ पब्लिक आई वहाँ पे, पर जो वहाँ पे बेचारे मरे उनकी संख्या आज तक आप नहीं बता पा रहे। अरे कहाँ आप जा रहे हैं साहब, फिर आप यहाँ पर चले आए। आप पहले उनकी बात करिए ना, जहाँ पर आप लोग ये कहते रहे कि लोग परेशान हुए, दिक्कत हुई, वहाँ तो 67 करोड़ लोग पहुंच गए। उन्होंने तो नहीं कहा कि कोई व्यवस्था या अव्यवस्था है। हम बधाई देते हैं देश के और बंगाल के बहुत लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी। वैसे सुमित जी, मैं आपको बता दूं, आप फोन पर हैं, लेकिन मैं बता दूं 40 दिन मैंने वहां गुजारा है। बहुत अफसोस, मन में टीस रह गई कि 5 दिन भी रुक जाती तो पूरा हो जाता, लेकिन कल्पवासी एक तरह से हो गई थी मैं वहां की। 40 दिन बिता कर आई हूँ और बंगाल के बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है, और वो ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी की सोच अब हमको खतरे में डाल रही है। आप बोलिएगा, मैं आपको वो लिंक्स भी भेजूंगी, आप यूट्यूब पर जाकर देखिएगा कि कोलकाता के लोगों ने क्या कुछ कहा है। और आप अभी सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपने किससे पूछा? मुझे नहीं पता कि आपने किसके बारे में। आपकी बंगाल की जनता से बात की है साहब, बोल तो रही हूँ खुलकर। अच्छी बात है, आपकी बंगाल की जनता से बात की है।
ममता बनर्जी के राज्य के लोगों से बात की है? नहीं तो बिल्कुल करिए, अच्छी बात है ना। सभी लोग रहते हैं वहाँ पे, कोई एक ही पार्टी के सपोर्टर लोग नहीं रहते वहाँ पे। अच्छा, वो बीजेपी के सपोर्टर हो गए, वाह। देखिए आ गए ना अपने पे। अभी तक आप कह रहे थे हिंदू के लिए, सभी पार्टियों के लिए हिंदू भी चाहिए, अभी आपने कह दिया वहां पर दूसरी पार्टी के सपोर्टर्स इंपॉर्टेंट। मतलब आप अभी भी सेलेक्टिव अप्रोच के साथ चल रहे हैं, अभी भी आप हिंदू को बांट दे रहे हैं। महाकुंभ की व्यवस्था की बात करने वाला बीजेपी का सपोर्टर हो गया। लावनी जी, पहले तो आप एक बात ये समझिए, हिंदू वर्ड कोई नहीं, सनातनी वर्ड है। चलिए आप सनातनी, ममता बनर्जी सनातनी हैं, चलिए छोड़िए, आपके इस शब्द को मैं आप पर ही पूछ रही हूँ, ममता बनर्जी सनातनी हैं? बिल्कुल, सभी सारे धर्मों का सम्मान करना। ना, ममता बनर्जी सनातनी हैं, ये पूछ रही हूँ मैं आपसे। वो सर्वधर्म समभाव छोड़ दीजिए, अभी सवाल ये सनातनी है या नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, नहीं है तो फिर ये बता दीजिए, फिर दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए क्यों हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है हिंदुओं को? क्यों महाकुंभ को वो मृत्यु कुंभ बोल देती हैं? क्यों उनको ये जताना पड़ता है? मंच से चंडी पाठ करने लगती हैं, वो भी तो जताती है ना चंडी पाठ करके, वो भी जब चुनावी मौसम होता है तब। बताइए आप मुझे बताइए कि चंडी पाठ कौन करता है? मुस्लिम करता है क्या? अरे बताना पड़ता है, बताना पड़ता है, आप लोगों को जगाना पड़ता है। और देखिए बड़ा साधारण सा मैंने प्रश्न पूछा था, अमितोष कुछ कहना चाह रहे हैं? आ रही हूँ तनुज जी इसके बाद आपके पास। बस मैं 10 सेकंड में अपनी बात करता हूं। प्लीज बोलिए। भाई तनुज जी वेट कर रहे हैं, उनसे आज्ञा लेके मैं अपनी बात का काउंटर कर देता हूँ। जल्दी जो ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे सुमित मल्होत्रा जी, जो सनातनी बात कर रहे थे, मैं कुछ एक आपके सामने प्रश्न रखता हूँ। ममता बनर्जी ने कहा हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम काफिर नहीं है, वो ममता बनर्जी को सनातनी बता रहे हैं। मार्टिर डे पे टीएमसी के ममता बनर्जी कहती है कि मैं काफिर नहीं हूं, ये ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं। जिस दिन डायरेक्ट एक्शन डे हो जाता है उस दिन ममता बनर्जी अपना कार्यक्रम करती है और बोलती है हम काफिर नहीं है, ये ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं। जो कुंभ को मृत्यु कुंभ बता देते हैं, तो वो हज पे जब मरते हैं लोग तब क्यों चुप हो जाते हैं? 2015, 2024, 1990, 2006 360 जने हज में मर गए थे, लेकिन ये चुप हो जाएंगे। गंगा के पानी को गलत बता देते हैं तब ये चुप हो जाएंगे। दिक्कत इस बात से है लावनी जी कि लोग जब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाती है उसके ढांचे पे भी अपनी छाती ठोकते रहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना पूर्वज कहते हैं, तब ये चुप हो जाते हैं। मंगलसूत्र को पेट्रियार्की कहते हैं और हिसाब को फ्रीडम कहते हैं। दिक्कत इस बात से कि पाकिस्तान के समर्थन करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी को जब ये अपना भाई कहते हैं, दिक्कत इस बात से कि देश विरोधी नारे लगते हैं तभी चुप होते हैं, दुर्गा पंडाल में चुप होते हैं। लेकिन जय श्री राम के नाम पर जब जय श्री राम होते हैं तो कोड़े भी बरसाए जाते हैं, ये भी सबने देखा। और तनुज जी यही सबसे बड़ा सवाल है, हेमंत बिस्व शर्मा जो कह रहे हैं, आप क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं इसीलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए 2026 में चुनाव होने वाला है बंगाल का, इसीलिए अभी से ही ये एजेंडा सेट करने की बात हो रही है। लेकिन क्या वाकई ये एजेंडा सेट करने की बात है या ये वो सच है जिसको जिस आईने पर से धूल जो जम गई है उसे हटाना जरूरी था? और जब धूल हटती है, चमक आती है तो फिर विरोधी घबरा जाते हैं, चमक से आंखें चौंधियाने लगती है। तरुण दीक्षित जी जल्दी से। लावनी जी, मुझे लगता है कि कुछ गलत नहीं बयान दिया उन्होंने। कहा आप खत्म हो जाएंगे पर हिंदू खत्म नहीं होंगे। तात्पर्य ये है जो मंशा हमेशा से दिखाई देती है हिंदू विरोधी जो मानसिकता है, वामपंथी जो मानसिकता है, जो हम कई सारे दलों के अंदर देखते हैं, और कहीं ना कहीं उसके रूप में आज ऐसे जो नेता जो अपने बयान दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हों, एनडीए के हों, और जो जिस तरीके से वो बातों को रखते हैं, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा एक संकेत दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं उनकी बातों में एक हिंदुत्व को इस देश के अंदर जागृत करने का प्रयास किया जाता है। और ऐसे ही मुझे लगता है कि ऐसे ही उस बयान को भी लिया गया है। साथ ही भाई अमितोष ने जिस तरीके से अभी सारी बातों को रखा, निश्चित रूप से ये सारी बातें इतिहास को गवाह और साक्षी भी है। कहीं ना कहीं इन बातों को दरकिनार करके नकारा नहीं जा सकता है। जी लावणी जी, बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। चंद्रमोहन जी बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए यहाँ पर हमारी चर्चा किस बात पर हुई? चर्चा इस बात पर हो रही है कि सनातन और सनातनी, आपने भी कहा, आपके बहुत सारे लीडर्स ने ये बात कही, मैंने सुना भी है कि वो कह रहे हैं कि कोई मिटा नहीं सकता, ना कभी मिटा था ना कभी मिटेगा। लेकिन सवाल ये है कि जब सनातन या हिंदू और हिंदुत्व जब ऐसे शब्द आते हैं, शब्द मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि धारण तो आप लोग कर नहीं पा रहे हैं खुलकर, इसलिए शब्द के ही मायने जब समझाने की बात आती है तो विरोधाभास भी आ जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या क्लियर नहीं है क्या हिंदुत्व और सनातन को लेकर कांग्रेस पार्टी, या फिर उसके लिए ये सभी चीजें सिर्फ सहूलियत के हिसाब, सहूलियत होगी तो हिंदू बन जाएंगे, सहूलियत नहीं होगी तो हिंदुओं को दरकिनार कर देंगे? चंद्रमोहन जी, सबसे बड़ी संस्था आज हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुत्व की पैरवी करती है वो कौन सी है लावनी जी?
आरएसएस जो आप लोग कहते हो और भारतीय जनता पार्टी के नहीं, हम लोग नहीं कहते, पूरा विश्व कहता है। विश्व में भी इसकी चर्चा होती है, वैश्विक मंचों पर चर्चा होती है इसकी। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, मैं आपकी बात को मान रहा हूँ। और उनके संस्थापक सर संस्थापक मोहन भागवत जी नहीं गए, उस पर आपने बात नहीं करी। राहुल गांधी पे बात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि राहुल गांधी की बात करने से आपकी टीआरपी भी चलेगी और भारतीय जनता पार्टी को कंफ्यूज करके। अरे आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए कि हम लोग कम से कम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। यहाँ तो जनता ने राहुल गांधी को ना 3 में रखा ना 13 में। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए हम लोगों का कि कम से कम हम लोगों ने राहुल गांधी को जीवित रखा हुआ है। जीवित मतलब उनको खबरों में लाइमलाइट में रखा हुआ, उनकी बातें तक हो जाती है। यहाँ तो जनता ने तो नकार दिया है, नकार दिया है जनता ने। मुझे 3 का सामना करना है, थोड़ा समय तो दे दो। अरे समय दे रही हूँ, लेकिन आपने कहा ना कि आप लोगों को जरूरत पड़ती है, तो मैं तो कहूंगी आपका थैंक यू बोलिए बीजेपी का कि कम से कम राहुल गांधी जी को अभी वो समझ रहे हैं अस्तित्व उनका, कि पॉलिटिकल अस्तित्व उनका है। नहीं, यहाँ तो जनता ने नकार दिया, मैं यही तो कह रही हूँ। अभी मैं दे तो रहा हूँ जवाब। हाँ दीजिए। अभी भाजपा प्रवक्ता ने ये प्रश्न नहीं करा कि मोहन भागवत क्यों नहीं गए। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने ये नहीं पूछा कि मोहन भागवत क्यों नहीं गए। क्या वो हिंदू नहीं है? क्या आरएसएस हिंदू संस्था नहीं है? मृत्युंजय जी और चंदन जी को आमने सामने कर रहे थे। मैं खूब रहा और खूब डुबकी लगा के आया। मुझे आपको प्रमाण करने की जरूरत नहीं है। मेरा जाना मेरे लिए था, मैं चला गया। अब यह है कि राम जी ने शबरी के बेर खाए थे, लेकिन जब शबरी के बेर खाए थे तो उन्होंने जात नहीं देखी थी। राम जी केवट की नाम में बैठे थे तो केवट की नाम में बैठे थे तो उन्होंने जात या धर्म नहीं देखा था। त्रिजटा जब सीता मैया के साथ समय बिता रही थी तो सीता मैया ने जात और धर्म नहीं देखी थी। लेकिन सत्ता के पैरवी करने वाली भाजपा और भाजपा के चाटुकार संस्थाएं सत्ता हासिल करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल जरूर करती हैं। बिल्कुल प्रश्न खड़ा होता है। 68 करोड़ लोग गए, मैं भी देख के आया, मैं भी गया, लेकिन जिन लोगों के परिवार के लोग उसके अंदर चले गए उसकी गिनती नहीं है। और रही बात असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा को, तो लैंड में इससे भी आना है, क्योंकि 68 करोड़ का श्रेय तो योगी जी लेके जा रहे हैं और वो बहुत दिनों से हाथ में भगवा झंडा उठा के अपने आप को हिंदुत्व की पैरवी कर रहे थे, तो उनको भी कहीं ना कहीं लगा मैं कुछ बोल दूं। शायद उनके पास जब नहीं पहुंच रही आवाज। अमितोष काउंटर आंसर कीजिए, क्योंकि प्रश्न उन्होंने दोनों से पूछा था। अमितोष। नहीं, देखिए लावनी जी, जिस तरह से विषय इन्होंने करा वही विषय मैं वापस से करता हूँ। विषय क्या है? विषय है लेफ्ट लिबरल से दिक्कत है, ये उस विषय में बोल नहीं पा रहे। जब इनके नाना पटोले के सुधाकरण कुमार केटकर बोलते हैं कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं, तब इनके मुंह में दही जम जाता है। लेकिन महाकुंभ को जब मृत्यु कुंभ बताना है, महाकुंभ के गंगा के पानी को जब खराब बताना है, जब 65 करोड़ देश के लोग वहां पे 65 करोड़ लोग देश की डुबकी लगाते हैं, तब महाकुंभ पे सवाल। महाकुंभ को वक्त की जमीन बताते हैं, तब चंद्र मोहन जी कहाँ चले जाते हैं? हिंदू देवी देवता का इंडियन पार्टी के लोग मजाक बनाते हैं, तब कहाँ चले जाते हैं? जब गंगा के पानी पे सवाल देने वाली ऊटी के अंदर जब किसी तरह से ममता बनर्जी उनके अंदर सनातन नहीं जाना था। जब देश के करोड़ों लोग भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लगता है कि जो इनकी मानसिकता बट समझ आ गया अब लावनी जी, जो पूरा शून्य लिया है वही सनातन है कि शून्य में सनातन है, और सनातन की शुरुआत शून्य से। आपको इन्हें समझ जाना चाहिए शून्य हो चुके हैं, तो भी समझ नहीं आ रहा है। जहाँ पे प्रियंका गांधी वाड्रा को जय फिलिस्तीन कहना होता है तब का चले जाते हैं, जब राहुल गांधी को हिंदू मानसिक तब का चले जाते हैं, जब हिंदू मंदिरों में छेड़छाड़ दिखती है तब का चले जाते हैं, हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं तब का चले जाते हैं, गंगा का पानी खराब होता है तब का चले जाते हैं। मुझे लगता है चंद्र मोहन जी शर्मा, अब तो आप लोग को समझ जाना चाहिए कि जो सनातन है वही शून्य है, और शून्य पे अब आप खड़े हैं तो भी आप सनातन विरोधी खड़े होते हैं और भारत में जाके इंडिया को स्टेट बोलते हैं। आप ये बोलते हैं कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इंडिया इज ए स्टेट। तो आपकी विचारधारा कम्युनिस्ट विचारधारा बिल्कुल सही है, क्योंकि आप भी के लोगों ने कहा था बातें पुरानी है लेकिन प्रासंगिक तो हो ही चुकी है ना। इन्हीं बातों की वजह से तो आज कांग्रेस ना 3 में रही ना 13 में रही। यही बातें तो AK एंटनी साहब आपको बता कर थक गए। 2014 में ही उन्होंने बताने का प्रयास किया, आप लोगों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। नहीं, बिल्कुल नहीं लावनी जी। देखो, प्रश्न का खड़ा होता है, प्रश्न उसी शासक से पूछा जाएगा जो शासक सत्ता के अंदर है। और अगर राहुल गांधी के ऊपर राहुल गांधी जी पे प्रश्न करने की सहूलियत किसको है? भाजपा को, क्योंकि भाजपा को राहुल गांधी जी से प्रश्न करने की आसानी होती है। मेरी सहूलियत क्या है? देश के अंदर उस सत्ता में रहने वाली सरकार को, क्योंकि मेरी सहूलियत तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। भाजपा को ये कहने में क्यों हिचकिचाहट होती है कि हमारे 11 साल के अंदर देश का हिंदू सुरक्षित है, ये हम बैठे हैं, ये हम आपको वादा करते हैं। शर्मा जी, जवाब दे दीजिए जल्दी से। हम सनातनी सुरक्षित जी बिल्कुल लावनी जी।
यहाँ बैठे हैं, वो ये क्यों नहीं कहती कि ठीक है। देश के अंदर रहने वाला 145 करोड़ का आदमी। ठीक है, दे रहे हैं जवाब, वो बीजेपी से दे रहे हैं जवाब। मृत्युंजय जी मुझे लगता है लावनी जी, अगर कांग्रेस, मैं तो बहुत क्लियरली बोलता हूं, अगर कांग्रेस असली में मुस्लिमों की हिमायती भी होती तब भी शायद मुझे खुशी हो जाती कि अच्छा एक पार्टी है जो कम से कम सही मायने में किसी एक पक्ष की हिमायती है। मगर मुझे लगता है कि मुस्लिमों को भी बस ये इस्तेमाल करते हैं अपने वोट बैंक की तरह। हिंदुओं को तो छोड़ ही दीजिए, आप देख लीजिए आज तक जब भी मुस्लिमों के लिए कोई लॉज लाए गए हैं जो उनके लिए फायदेमंद हो, चाहे हम शाह बानो से शुरू करें जहां एक महिला को उसका अधिकार दिया जा रहा था, एक विधवा महिला, एक महिला को जिसे तलाक दे दिया गया था, उसे मेंटेनेंस का अधिकार ये लोग नहीं देने दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट देती है तो ये लॉ पलट देते हैं। आप ट्रिपल तलाक के समय देख लीजिए कांग्रेस का क्या रुख रहा है, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के समय देख लीजिए कांग्रेस का क्या रुख रहा है, वक्फ पे देख लीजिए जिसमें ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज है वो जो सबसे अमीर मुस्लिम, सबसे मैं तो आपसे भी वो सवाल करूंगी। देखिए, देश की पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से लोगों को अपना वेपन बना लेती हैं, पॉलिटिकल वेपन, ये तो मैं आपसे भी सवाल पूछूंगी। मैं कह रही हूँ ना, वो तो घोषित है, जो कुछ भी है घोषित है, तो फिर आप लोग क्यों हिंदुओं की बात करने में इतना डाइल्यूट? आप देखिए, आपकी भी बातों में डाइल्यूट हो जाते हैं आप लोग भी, आप भी लगते हैं सर्वधर्म समभाव, वही सेकुलरिज्म। मैं कह तो रही हूँ कि वही सेकुलरिज्म तो हमारे लिए रोग बन चुका है, वही सेकुलरिज्म रोग है। लावनी जी बिल्कुल नहीं, हमारा बहुत क्लियर है, आप देखेंगे। और पिछले 11 वर्षों का आप इतिहास उठा के देख लीजिए लावनी जी। इनफैक्ट अयोध्या का राम मंदिर हमें से किसी भी नहीं लगता था, हमारे पूरे जनरेशन को आज से 10 साल पहले कोई नहीं बोल सकता था कि अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बनेगा। आज उसका क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। आज देश में जितने भी कॉरिडोर्स हैं, इनफैक्ट टेम्पल कॉरिडोर्स, उसको देख लीजिए आप। चंद्रमोहन शर्मा जी, मेरे मित्र ने बातों बातों में देश की वो सच्चाई बता दी जो बताते समय भाजपा के बहुत सारे नेता कतराते हैं। शाहबानो के केस के अंदर जिस विषय पे आप कह रहे थे, इसका मतलब आप मुस्लिम प्रेमी और मुस्लिम विरोधी हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम सनातन प्रेमी भी है। 3 तलाक पे आपका कमेंट्स क्या है? आप हमें जिस नंबर को दे रहे हो, इसका मतलब आप राजनीति करते हो। अमितोष जी 20 सेकंड्स करती बातों में भाजपा के। ठीक है सर, हो गया। नरेंद्र मोदी जी पूरे डिबेट से भटक गए। इनको हाँ। रूट ही पूरा रूट, जो मिसगाइडेड पार्टी है वैसे मिसगाइडेड आइडियोलॉजी, वैसे मिसगाइडेड आंसर्स हैं। शाह बानू केस के अंदर मेंटेनेंस की बात हुई थी, वहां पे अमेंडमेंट ला देती है नेहरू सरकार और अमेंडमेंट से नहीं दिलता है। उसके बाद 33 वर्षों बाद जाके मोदी सरकार के अंदर में अमेंडमेंट लाया जाता है और मेंटेनेंस का अधिकार दिया जाता है। ये वही बात है जब लगातार तरीके से लिंचिंग केस पे कांग्रेस पार्टी चुप हो जाती है, दलित मरते कांग्रेस पार्टी चुप हो जाती है, जय भीम जय भीम की बात करती है कांग्रेस पार्टी चुप हो जाती है, लेकिन जब हिंदू बोलता है तो वो रेडिकल हो जाता है। और देश सुमित मल्होत्रा जी, लास्ट 20 सेकंड सर। हिंदुओं के बारे में सोचेंगे ना, आपकी पार्टी सोचेगी ना 2026 में? लावनी जी, 2026 में चुनाव है, ऐसे लोग बहुत पहुंचेंगे, बहुत जाएंगे, योगी जी भी जाएंगे, मोदी जी भी जाएंगे। जल्दी से तनुज जी के पास जाना है। अभी ना संत समाज ये कह रहा है कि मुसलमानों को दूर रखो होली से, भाई ये हिंदुओं का त्योहार है, पवित्रता शुद्धता की बात हो रही है, सुन लीजिए ना हिंदुओं की। वो तो बंगाल के संत भी यही कह रहे हैं, तमाम देश के तमाम संत समाज ये कह रहे हैं, सुन लीजिए, हिंदुओं का मान रख लीजिए। लावनी जी, ये कोई ये कहीं नहीं जाएगी कि आप मत खेलिए, होली एक ऐसा त्योहार है हमारे यहाँ। आ गए ना, आप नहीं बोल पाए खुलकर, यही तो मैं जानना चाह रही थी। खुलकर बोल देते, आपने कहा ना हिंदुओं की भी बात करेंगे, तो वही संत समाज, हिंदू समाज ये कह रहा है, सुन लेते हैं आप, इसको बोल देते कि ठीक है हम सोचेंगे, इतना ही बोल देते। लावनी जी, आप एक पक्ष को सुन रही हैं, आप अपनी कह पड़ी हैं, आप हमारी नहीं सुन रही। आप गोदी मीडिया की प्रॉब्लम है इसमें, आप सुनने के ध्यान अच्छा चलिए बोलिए, चलिए 10 सेकंड जल्दी से बोल लीजिए, बोलिए। लावनी जी देखिए, ये होली का त्योहार एक ऐसा होता है, सारे गिले शिकवे मिलाकर के, सारे चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अरे छोड़िए गिले शिकवे, यहाँ संत समाज कह रहा है हमें कोई गिला शिकवा नहीं चाहिए, हमें पवित्रता और शुद्धता चाहिए। आप देखिए कितना सोचना पड़ गया आपको। तनुज दीक्षित 20 सेकंड। ठीक है सब, मुझे पता है कि आप मजमून कहाँ लेकर जाएंगे, मुझे क्लियर हो गया। तनुज दीक्षित जी लास्ट 20 सेकंड सम अप दें। जिस तरीके से ये दल जो आज मुसलमानों के लिए सोच रहे हैं, बेहद अच्छी चीज है, बीजेपी भी सोचती है, लेकिन ये केवल मुसलमानों के लिए सोचते हैं, ये इस बात की जरूर आपत्ति है जिस तरीके से सारे दलों की बात की जाती है, सनातनियों की बात की जाती है, पर विचारधाराओं में सनातन सबको आत्मसात करता है, लेकिन सनातन और सनातनियों के लिए खुलकर बोलने वाला कम्युनल कैसे हो सकता है, ये बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा करता है। कुछ विश्लेषण कर लीजिएगा, चुनावी दौर है, हमारे यहाँ चुनाव चलते रहते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, रण क्षेत्र में अपनी अपनी बातें रखने के लिए। अब हेमंत विश्व शर्मा ने तो ये बयान चल दिया और
बयान निकलते हैं तो दूर तक जाते हैं। ये तीर किस तरह से किसे किसे चुभा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो लोग जो हिंदू और हिंदुत्व की बात तो करते हैं, लेकिन जब उनसे उनका धर्म पूछा जाता है, जब हिंदुत्व को धारण करने की बात कही जाती है, तो फिर उन्हें सेक्युलरिज्म का वो कीड़ा याद आ जाता है जो हमारे देश के लिए नासूर है, जो हमारे देश के लिए रोग है। ये एक ऐसा सच है जो कड़वा जरूर है, लेकिन इस सच का सामना हर हिंदू को, हर सनातनी को करना पड़ता है। और अब इस बीमारी का क्या इलाज हो, आकलन कर लीजिएगा और जवाब जरा दीजिएगा जरूर। हमें भी कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा आपके जवाब का। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणक्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।